गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गात् नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षरं परम नाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरोर् श्री पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरनीर्दृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनशोणिमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकां त्रिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणामुराशे हे रूप जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंद मते दयां दरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। फाल्गुनी पूर्णिमा की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर हरि की जय। होली महोत्सव की जय। परम मंगल आज का दिवस विशेष रूप से परम महोत्सव का दिवस और श्री महाप्रभु की शरणागति ग्रहण करने का, कृपा को सहेजने का पूर्ण दिवस। आज श्री प्रेमावतार राधा कृष्ण मिलितन अंतकृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए जहाँ श्री श्याम सुंदर ही आप राधा भाव और राधा कांति दोनों को धारण करके प्रकट हुए और कृष्ण कृष्ण के ही प्रेम का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। अनर्पित चरी भक्ति का अपूर्ण रूप से दान करने वाले, शास्त्रीय आधार पर भगवत भक्ति की स्थापना करने वाले और अपने पार्षदों में शक्ति संचार करके शास्त्रीय आधार पर श्री भक्ति मार्ग का सभी जीवों के लिए, केवल संप्रदाय के जीवों के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए अपूर्ण रूप से मार्ग प्रशस्त करने वाले
श्री गौर हरि के आविर्भाव का आज परम मंगल में आनंदमय है। जिनके आविर्भाव होने पर सभी लोग श्री हरिनाम संकीर्तन में विशेष रूप से डूब गए। आज का दिन विशेष रूप से श्री प्रिया जी, श्री लाल जी उनके होली महोत्सव का भी अपूर्व दिन है। ये दिन श्रीमद भक्तराज श्रीमद प्रहलाद, उन प्रहलाद के ऊपर अपूर्व श्री नृसिंह भगवान की कृपा, उसको भी स्मरण कराने वाला दिन कि प्रहलाद के ऊपर जो जो भी आपत्तियां आई, श्री प्रभु ने उन सारे तापों को ग्रहण किया। ये दिन अपूर्व से उल्लास का दिन है, जहां उल्लास को प्रकट करने के लिए बालक हो ये शोर करें, और शोर करने से ढूंढा नाम करके एक राक्षसी जो कि बालकों को उद्वेग प्रदान करने वाली है, वो डर करके भाग जाए। शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में निरूपण किया गया है, कर्मकांड में, धर्मशास्त्र में, कि ढूंढा नाम करके एक राक्षसी थी जो बालकों को भय उत्पन्न करती थी, और उसको भगाने का जो उपाय है, वो उपाय जो शास्त्रों में यही वर्णन किया गया कि हो कह करके यदि ताली बजा करके होकर हुंकारा दिया जाए तो वो राक्षसी भाग जाती है, बच्चों को भय नहीं देती है। ऐसा कर्मकांड में है। तो कर्मकांड की दृष्टि से आज का दिन परम उल्लास का दिन। ये 40 दिन ऐसे हैं जिनमें शास्त्र कहीं गाली अश्लील बोलने की भी के लिए भी निषेध नहीं करता है। बोलना अच्छी बात नहीं है, पर उसका निषेध नहीं। मानव के हृदय में जो दमित वासनाएं हैं वो किसी तरह से बाहर निकल जाए, और निकल करके उसके मन में कहीं अवरोध न हो, वे कहीं विकार उत्पन्न न करें। इसलिए 40 दिन ऐसे जिनमें गुरु लघु का विचार नहीं, अर्थात तनाव से मुक्त होने का, ये व्यावहारिक दृष्टि से ये होली के दिन है। तो एक तो तनाव से मुक्त, परिहास करके सबसे बोलो, हंसी। होली में परिहास करने की छूट, होली में अपने मन को कहीं जो दबा करके रखा, वे वासनाएं कहीं दमित हैं, उनको भी कहीं वाणी के द्वारा प्रकट करके और उन वासनाओं को भी निकाल करके बाहर फेंकने का दिन। जितना भी कूड़ा करकट है वो सबको जला करके नष्ट कर देने का दिन। जहां श्री लीला में नुकुंज में श्री सखीगण संबोधन देकर के श्री युगल की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं, वो दिन। नए नए वेश धारण करने का अपूर्व दिन, गुरु लघु का जिसमें विचार नहीं, ऐसा ये दिन। ये हुई सामाजिक संरचना की दृष्टि से, और एक तरह से उल्लास के द्वारा सब लोग मिलकर के पर्व मनाएं, ये होली के दिन की विशेषता। उससे भी बढ़कर के एक विशेषता ये हुई कि आज के दिन श्रीमद महाप्रभु कृपा करके प्रकट हुए। जिस समय श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात, जिस दिन कृष्ण अंतर्धान हुए, उसी दिन कलयुग का राज्य हो गया। यद्यपि कलयुग का प्रारंभ तो हो गया था कृष्ण के समय में ही, और उस समय कलयुग जब श्री कृष्ण आप कुरुक्षेत्र में आए तीर्थ यात्रा के अवसर पर, उस समय कलयुग भी एकांत में आकर के कृष्ण से बोला। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी वर्णन कर रहे हैं कि महाराज अब तो मेरा आज समय आ गया, द्वापर समाप्त हो गया है और मेरा समय आ गया है। भगवान बोले भले तू युवक हो गया है, तेरा
किशोर अवस्था आ गई है, बाल्यकाल बीत चुका है, परंतु फिर भी अभी तेरा अधिकार नहीं आएगा। जब तक मैं पृथ्वी के ऊपर विराजमान हूं तब तक तेरा अधिकार नहीं आ सकता है। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने प्रपंच लीला से अपने आप को छिपाया, श्री श्रीमद् भागवत संहिता में कहा गया कि उसी दिन कलयुग प्रवृत्त हुआ, पर परीक्षित महाराज के प्रभाव के कारण कलयुग ऊधम नहीं मचा सका। उसने एक बार सिर उठाने की कोशिश की, परीक्षित महाराज ने कलयुग को भी दंड दे दिया और उसको सिर नहीं उठाने दिया। परंतु श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर, परीक्षित के अंतर्धान हो जाने पर फिर कलयुग ने अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखाया और कलयुग निश्चिंत हो गया है। ऐसी स्थिति में श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने जब सर्वत्र कलयुग के प्रभाव को देखा, उन्होंने देखा कि जहां पर वासुनी देवी जो लोक देवी हैं उनकी आराधना लोक में विशेष रूप से की जा रही है। जितने भी ब्राह्मण गण हैं वे भी ब्रह्म चिंतन नहीं कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, धन पुत्र स्त्री इनकी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए ही धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, यज्ञ का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा तबका था ब्राह्मणों का, वो परतत्व के विचार में, मोक्ष के विचार में उस समय प्रवृत्त नहीं था। कृष्ण सेवा तो बड़ी दूर की बात है, मोक्ष का विचार भी नहीं था। वो भी केवल भौतिक सुखों को प्राप्त किया जाए और भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए वो पढ़े लिखे तबके के द्वारा जो स्वर्गादिक कर्मकांड था, उस कर्मकांड की बात भी जाने दो। बीच में लोक देवी लोक देवता इनकी आराधना का मार्ग और अधिक प्रकट हो गया था और जो लोक देवी हैं उनके आधार पर वांशुनी इत्यादि जो देवी हैं उनकी आराधना करके केवल दुनिया शीतला वांशुनी इत्यादि लोक देवियों की आराधना करके उनके द्वारा परिवार के सुख समृद्धि, केवल भौतिक सुख इसको चाह रही थी। धन पुत्र स्त्री इनको प्राप्त करने के लिए सब लोग चिंतित हो रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वे स्वर्ग की भी चिंता कर रहे थे, परंतु केवल कर्मकांड स्वर्ग को प्राप्त हो जाए इसकी चिंता कर रहे थे। भगवत भजन मोक्ष तो बड़ी दूर की बात, उसके बाद में भक्ति तो और भी दूर की बात, केवल स्वर्ग तक ही उन्होंने पूरे समाज को उलझा करके रखा हुआ था। इसके बाद में कहीं शास्त्र के अनुरूप ही जो तंत्र शास्त्र था, उस तंत्र शास्त्र से बिगड़ा हुआ जो रूप सहजयान और हीनयान, ये सहजयान इत्यादि जो तंत्र शास्त्र के प्रभाव थे, उन्होंने भी अपने प्रभाव को दिखाना शुरू कर दिया और योग के द्वारा कुछ सिद्धियों को प्राप्त करके भोली भाली जनता को डरा करके उनसे अपनी शक्ति के प्रभाव से अपनी आज्ञा का पालन करा देना, ये एक धारा हो रही थी। तो धर्म क्षेत्र में 3 धाराएं हो गई, लोक देवियों की आराधना या कर्मकांड के द्वारा स्वर्ग की आराधना या तंत्र शास्त्र के आधार पर, जादू टोना इनके आधार पर कहीं सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा और प्रजा को कहीं अपनी यौगिक छोटी मोटी जो जादू टोना की शक्ति है उनके द्वारा ठगने की जो प्रवृत्ति थी वो प्रवृत्त हो गई। कहीं कृष्ण नाम श्रवण करने को नहीं मिलता है। जो कुछ अंश था समाज का, पढ़े लिखों का, वो अंश केवल ब्रह्म साधना के लिए भी हो रहा था। ऐसी स्थिति में श्री अद्वैताचार्य को बड़ा दुख हुआ और अद्वैताचार्य श्री गंगाजल और तुलसी जल लेकर के श्री नारायण की समाराधना कर रहे हैं और उस समय हूंकार भरते हैं, बार बार हूं
और ये प्रतिज्ञा की कि मेरा नाम अद्वैत नहीं, यदि मैं श्री कृष्ण को कलयुग में प्रकट नहीं करूं। इस बात को मैं सिद्ध करके रहूंगा कि कलयुग में भी भगवान प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं। इस बात को उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा की और मैं कृष्ण का आविर्भाव कर दूंगा। ऐसे कर रहे हैं। श्री शची मां उनके गर्भ में जिस समय श्री पहले कई संतान उत्पन्न हुई, उन संतानों की समाप्ति हो जाने पर जब श्री विष्णु उनका जन्म हुआ, उस समय जान गए कि श्री बलराम का जन्म हो गया है। इसके पश्चात आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण था, जहां पर चंद्रमा का ग्रस्त रूप में उदय हो रहा है, ग्रहण का अवसर था। उस ग्रहण के अवसर पर सब लोग श्री गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, दान कर रहे हैं और सब कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं। परंतु कृष्ण नाम के द्वारा प्रेम मिले, ये कहीं भाव नहीं है। कुछ समझदार लोगों में ये भाव था। सामान्य लोग तो कृष्ण नाम के द्वारा जीवन का कल्याण होता है, कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए ग्रहण के समय भगवत नाम लेने पर आपत्ति नहीं आती है, इसलिए कृष्ण नाम, परंतु ले रहे थे सब लोग कृष्ण नाम। श्रीमद् महाप्रभु मुख्य रूप से नाम रूपी धर्म का ही प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। युग धर्म भगवान नाम है, उनका प्रचार करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु का आविर्भाव सामान्य बाहरी कारण था उनके आविर्भाव का। तो जब सब लोग श्री हरिनाम ले रहे थे, उस ग्रहण के समय, चंद्रोदय के समय श्री महाप्रभु का श्री शची मां उनके गर्भ से आविर्भाव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ। बोल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग देव की जय। श्री सब लोग एकदम अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। श्री शची मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाली पहले जितनी भी कन्याएं थी, वे सारी कन्याएं, 8 कन्याएं समाप्त हो गई। फिर श्री विष्णु उनका जन्म हुआ, फिर इसके बाद में श्रीमद् महाप्रभु का जन्म हुआ। सबसे छोटी संतान के रूप में श्री शची मां, उनके गर्भ से श्री जगन्नाथ पुरंदर मिश्र उनके द्वारा श्री महाप्रभु का जन्म हुआ है। श्री नदिया में महामहोत्सव सब लोगों ने उस समय मनाया। परम परम आनंद नदिया में विराजमान हुआ और सब लोग हरिनाम लेते हुए विराजमान हुए हैं। श्री महाप्रभु के महामहोत्सव में सब परम परम आनंदित होकर के विराजमान हुए। श्री महाप्रभु की अपूर्व महिमा उसी समय से सब जगह प्रकट हो गई। श्री अद्वैताचार्य आए, उस समय श्री अद्वैताचार्य ने शची मां उनको हरे नाम मंत्र का भी उपदेश दिया और हर नाम मंत्र का उपदेश देकर के श्रीमद् महाप्रभु उन्होंने दुग्ध पान इत्यादि किया है। महामहोत्सव श्रीमद् महाप्रभु के अवतार के बाद में बाल्यकाल से ही श्रीमद् महाप्रभु के अनेक अनेक गुण प्रकट होते रहे। उनकी सहज जो ईश्वरता है वो प्रकट हो रही है। अनेक अनेक वो लीलाएं हैं, जहाँ नूपुर नहीं पहन रहे हैं फिर भी नूपुर की आवाज आ रही है। शची माँ दर्शन कर रही हैं, श्री जगन्नाथ मिश्र दर्शन कर रहे हैं कि मेरे घर के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की जा रही है। ये दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि शची माँ दर्शन कर रही है कि कोई 4 मुंह वाला, कोई 5 मुंह वाला, कोई 1000 नेत्र वाला, ये भी आकर के मेरे घर में स्तुति कर रहे हैं। तो इंद्र, ब्रह्मा, शिव, ये सब श्री महाप्रभु उनके जन्म के समय महा आनंद पूर्वक स्तुति करते हुए सबके सब विराजमान हो रहे हैं। ऐसा श्री महाप्रभु का अपूर्व जन्म में महोत्सव। नदिया में भी प्रकट रूप से महोत्सव हुआ। जन्म अनेक अनेक संभावनाओं को प्रकट करने वाला होता है। बालक का जब जन्म होता है
तो उस समय अनेक अनेक संभावनाएं प्रकट होती हैं कि यह समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा, परिवार की जो संस्कृति है उसको भी आगे वहन करने वाला होगा। अतः जन्म एक पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए एक महा महोत्सव का उत्सव होता है और उसके द्वारा पूरा समाज आनंदित होता है, क्योंकि उसमें जन्म में आगे बहुत सारी संभावनाएं छिपी हैं। बुराई कहीं आगंतुक होकर के विराजमान है, परंतु जीव का जो आनंदात्मक स्वरूप है वो स्वाभाविक है। अतः प्रत्येक जीव के द्वारा कहीं समाज अपने कल्याण की संभावनाओं को देखता है। अतः जन्म महोत्सव वह कहीं भी हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी का जन्म, वो भी एक आनंद का विषय होता है सबके लिए। श्रीमद इसमें महाप्रभु का तो कहना ही क्या, वे तो साक्षात कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, इसलिए महामहोत्सव की प्राप्ति हुई और महाप्रभु ने अनेक अनेक लीलाएं की। प्रारंभ में श्रीमद महाप्रभु उनको उनके नामकरण के समय उनका नामकरण रख दिया गया निमाई। नीम के पेड़ के नीचे ला करके वही उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम निमाई कर दिया कि नीम की तरह से कड़वा हो और इसे भूत प्रेत दातनी शातनी नहीं लगे, ये विचार करके उनका नाम लोक व्यवहार में निमाई रख दिया। परंतु श्री कृपा करके जब उनके वास्तविक नाम रखा गया उस समय इनका विश्वम्भर यह नाम इनका विशेष रूप से जो जन्मपत्री में नाम है वो विश्वम्भर रखा गया और विश्व को प्रेम से भर देने वाले होकर ये विराजमान होंगे। ये अपूर्व लीला श्री महाप्रभु की 24 वर्ष की गृहस्थ आश्रम की लीला। महाप्रभु ने पहले महाप्रभु को पढ़ाई से विरत कर दिया गया था, परंतु अनेक अद्भुत अति मानुष जो लीलाएं हैं उनको भी बाल्यकाल में करते हुए श्रीमद् महाप्रभु अपने ऐश्वर्य भाव को कहीं प्रकट करके सबको चमत्कृत करते रहे। परंतु श्री जगन्नाथ मिश्र, श्री शची मां, इनके हृदय में कभी भी ये भाव नहीं आया कि मेरे कन्हैया ईश्वर है। जैसे नंद यशोदा इनके हृदय में, ब्रजवासियों के हृदय में कभी भी ये भाव नहीं आता है कि कृष्ण ईश्वर है। भले वे पूतना शकट अघासुर बकासुर सबका वध कर दे, परंतु ये विचार नहीं आता है। ऐसे किसी भी प्रकार से श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर इनके हृदय में भी शुद्ध जो प्रीति है वो ही एकमात्र विराजमान है और उनमें कहीं विषमता का, ईश्वर पने का भाव कभी भी नहीं आया। सब गांव वालों के कहने पर और श्री महाप्रभु की भी अपूर्व लीला करने पर, उद्दंडता करने पर फिर श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर ने इनको पढ़ाई की अनुमति प्रदान की और जब अध्ययन करने के लिए बैठे तो महाप्रभु का ऐसा कि बस पढ़ाई में ही लगे हुए हैं दिन रात, बिल्कुल महापंडित होकर के बहुत जल्दी सारी विद्याओं को प्राप्त करके विराजमान हो गए और अपने से बड़े जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में भी शास्त्रार्थ करें। कभी कभी तो इतने शास्त्रार्थ में उद्धत हो गए कि पंडित गण जो हैं उनको भी पकड़ लें, उनसे भी पूछें कि जरा इसकी सिद्धि करो और वो जो सिद्धि करे उसका ही खंडन करें और जब उससे हाँ हार मनवा ले तब कहे नहीं, हमने जो कहा वो गलत है, तुम जो कह रहे थे वो सही है। तो इस तरह से महाप्रभु का अपूर्व पांडित्य सब जगह प्रकट हुआ। फिर श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं ने ही आपने अपनी एक पाठशाला खोली। श्री महाप्रभु का विवाह लीला हुई, उसके पहले श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर वे अंतर्धान हो गए। महाप्रभु के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। महाप्रभु ने अपनी लीलाओं का उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया। महाप्रभु का श्री लक्ष्मी देवी जी के साथ में विवाह हुआ, लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में। विवाह के बाद में जब जीवन यात्रा, गृहस्थी की यात्रा इसको
सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रीमद् महाप्रभु आप पूर्व बंगाल में गए, ढाका में, वहां पर अपनी एक नई पाठशाला खोली। करीब 1.5 वर्ष आप पूर्व बंगाल में रहे और वहां पर पर्याप्त भक्तों ने महाप्रभु को भेंट प्रदान की। इसी बीच श्री लक्ष्मी प्रिया जी, उनको विरह ने ही सर्प बन करके डस लिया। श्री लक्ष्मी प्रिया जी के अंतर्धान होने पर महाप्रभु का चित्त उचट गया और वे वापस नवद्वीप लौट करके आ गए। श्री महाप्रभु उनका इसके बाद में दूसरा विवाह हुआ। श्री विष्णुप्रिया, उनके साथ में श्रीमद् महाप्रभु ने विवाह किया और विवाह करके जब श्री महाप्रभु आप पिता का श्राद्ध करने के लिए गया धाम पधारे, वहाँ गया धाम में श्री ईश्वरपुरी जी उनके द्वारा श्रीमद् महाप्रभु ने जगत को सिखाने के लिए दीक्षा ग्रहण की और वहाँ से जब आए तब श्री महाप्रभु ने जो राधा कृष्ण मिलित तनु प्रेमोन्माद श्री राधिका, उनके भाव का प्रादुर्भाव हो गया। विरहिणी राधा भाव, इसको धारण करके श्री महाप्रभु विराजमान हुए। श्री महाप्रभु ने तब विद्यार्थियों को जो व्याकरण पढ़ाना था उसमें भी भक्ति का उपदेश देना ही प्रारंभ कर दिया और भक्ति का उपदेश देते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हुए। इसके पश्चात श्रीमद् महाप्रभु उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले संकीर्तन बिल्कुल केवाड़ बंद करके श्रीवास पंडित के आंगन में होता था। फिर जब नित्यानंद प्रभु आ गए, अन्य भक्तगण भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। अद्वैताचार्य ये भी श्री महाप्रभु के पास में आ गए और महाप्रभु का कुछ ऐश्वर्य प्राकट्य हुआ तो नित्यानंद प्रभु भी उनके पास में आ गए, अद्वैताचार्य भी आ गए और सब भक्तों को लेकर के कभी द्वार खोल करके घर के बाहर भी आंगन में आप द्वार के ऊपर भी संकीर्तन करते हैं। कभी कभी कोई भक्त बुला करके ले जाए तो ऐसी स्थिति में महाप्रभु की पूरी वो मंडली जो घर के बाहर कीर्तन कर रही है, वो अपने प्रिय भक्तगण उनके द्वार पर जाकर के उनके दरवाजे के ऊपर भी आप कीर्तन करते हुए विराजमान होते हैं। और उस स्थिति में जब नगर संकीर्तन महाप्रभु ने प्रारंभ किया, उस नगर संकीर्तन का काजी ने विरोध किया। आपने काजी को भी दंड दिया और काजी से नगर संकीर्तन करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अनेक अनेक भक्तों का उद्धार किया। फिर श्री महाप्रभु ने जब ये देखा कि कई बार मेरे विद्यार्थी भी मेरे साथ में अशिष्टता करते हैं, मेरे भाव को नहीं समझते हैं, सन्यासीगण भी मुझे निंदा की दृष्टि से देखते हैं, तो उनके अपराध को दूर करने के लिए महाप्रभु ने फिर ग्रह त्याग कर दिया है। नव विवाहिता श्री विष्णुप्रिया जी, उन विष्णुप्रिया जी का त्याग करके एकांत में श्रीमद् महाप्रभु निकल गए और आपने केशव भारती जी उनसे कृष्णार्थ भोग त्याग की शिक्षा लेते हुए संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर महाप्रभु 6 वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए मध्य लीला में निकले, जिसमें श्रीमद् महाप्रभु ने विशेष रूप से पहले राय रामानंद के साथ में सिद्धांत तत्व, रस तत्व, इसका आस्वादन प्राप्त किया, राय रामानंद से उपदेश दिलवाया और स्वयं ने ग्रहण किया। फिर इसके बाद में आए तीर्थ यात्रा के प्रसंग में, तब श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी, पहले रूप गोस्वामी जी फिर सनातन गोस्वामी जी, इनके ऊपर श्रीमद् महाप्रभु ने कृपा की और इनको ज्ञानोपदेश प्रदान करके, भक्ति का उपदेश प्रदान करके श्री रूप को प्रेम की शिक्षा और सनातन गोस्वामी जी को सिद्धांत की शिक्षा प्रदान की और 6 वर्ष की में अनेक अनेक लोगों का उद्धार करते हुए, अनेक तीर्थों का कल्याण करते हुए श्रीमद् महाप्रभु फिर जाकर के श्री जगन्नाथपुरी में आप विराजमान हुए।
66 से लेकर के 82 तक 17 वर्ष में, 66 से लेकर के 82 12 वर्ष 22 वर्ष, इनमें 6 वर्ष घूमने के और 17 वर्ष महाप्रभु के साथ में श्री हरदास ठाकुर भी विराजमान है। 6 वर्ष घूमने में गए और फिर इसके बाद में 12 वर्ष 13 वर्ष श्री महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर के साथ में रहे। सन 82 में श्री हरदास, सन नहीं विक्रम संवत 82 में जब श्री हरदास अंतर्धान हो गए, तब श्री महाप्रभु का उन्मादिनी राधा स्वरूप प्रकट हुआ और उन्मादिनी राधा स्वरूप में विराजमान होकर के श्रीमद् महाप्रभु उस समय राधा भाव में प्रलाप करते हुए विराजमान। श्रीमद् महाप्रभु का बहुत बड़ा अवदान है। सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा अवदान ये है कि उन्होंने संपूर्ण जीवन को दूसरे लोगों के सामने भी जो आदर्श रखा वो ये कि भक्ति से विरत नहीं होना चाहिए। प्रारंभ से ही भक्ति का उपदेश देते हुए श्रीमद् महाप्रभु विराजमान हुए। तो भक्ति ही जीवन का केंद्रीय तत्व है। जीवन का तत्व भोग प्राप्ति नहीं हो सकता, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकता, संसार में भी भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं हो सकता है। यह श्री महाप्रभु ने दिखाया। जीवन यात्रा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना पर्याप्त है, परंतु जीवन का लक्ष्य भगवत कृष्ण प्रेम सेवा ही होना चाहिए। ये महाप्रभु ने सामाजिक क्षेत्र में सबको दिखाया और एक बहुत बड़ा योगदान उनका ये रहा कि अपने समय के सभी भक्तगणों को उनके अपूर्व व्यक्तित्व ने आकर्षित किया। उनके स्वरूप का दर्शन करके श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री श्रीवास पंडित, श्री गदाधर, ये सब के सब आए। महाप्रभु का जो पूरा का पूरा परकर है, स्वरूप दामोदर, ये सब उनके साथ में मिलकर के रहे। और महाप्रभु का पूरा परकर केवल भावुक नहीं है, वो अपने अपने क्षेत्र का परम पारंगत जो विद्वान रहे, शीर्ष के विद्वान, वे श्री महाप्रभु के साथ में आकर के जुड़े। न्याय के क्षेत्र में श्री सावनु भट्टाचार्य जैसे, वेदांत के क्षेत्र में श्री स्वरूप दामोदर पंडित, श्री जगदानंद पंडित जैसे जो महान विद्वान वे महाप्रभु के साथ में जुड़े। श्री गदाधर पंडित अपने समय पुंडरीक विद्यानिधि, जो अपने समय के सूर्य रहे विद्वत्ता के, वे लोग सब श्री महाप्रभु के साथ में जुड़ करके रहे। फिर